ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो बाबा ने बच्चों को बहुत बहुत प्यार से कौन से शब्दों में बोला होगा? हाँ, कौन से शब्द जैसे लगता है कि बहुत बाबा प्यार से हम बच्चों को याद प्यार देते हैं। तो बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। आज के दिन पर कुछ नहीं बोलती हूँ। समय समय की बलिहारी हैं, इसलिए जैसे मुरली सुनाती हूँ वैसे ही सुना रही हूँ। वो समाचार तो आगे सुनते रहेंगे। मीठे बच्चे, बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम बहुत बहुत समय के बाद फिर से आकर बाप से मिले हो, इसलिए तुम बच्चे बहुत बहुत क्या सिकिलधे। सिकिलधे अर्थात जिसको बहुत समय से याद करते रहे और वो बड़ी यादों के बाद आकर मिले। अच्छा, मुरली का प्रश्न बहुत अच्छा है। अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? सदा याद रहे, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा की नॉलेज मिलने से सदा याद रहे, क्योंकि अनादि बना बनाया ड्रामा है। कुछ भी हम सोचेंगे, लेकिन बना हुआ ड्रामा अपने समय पर चलता रहता है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी हो रहा है। इसलिए अभी तो निंदा, उस्तत, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। फिर से ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रही है। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। आज कौन सी तारीख है? हाँ, 25। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? क्या है रूहानी बच्चों का नाम? आत्मा। जीव का नाम परमात्मा है। जीव के भिन्न भिन्न नाम है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी तुम बच्चे जानते हैं, सत्संग तो अनेक है। ये है सच्चा सच्चा सत का संग। जो सत बाप स्वयं ही योग सिखाकर हमको सत्युग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो ना, हाँ? सारा सृष्टि चक्कर भी तुम बच्चों के ही बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है।
किसको भी समझाओ तो चक्कर के सामने उसको खड़ा कर दो। अब तुम इस तरफ जाएंगे, दिखाना है ना अभी कहाँ जाना है, इस तरफ जाएंगे। बाप तुम जीवात्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये है नई बात। जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं और अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारे बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है ना से? हाँ, एक सतगुरु बाप, जो बाप भी शिक्षक भी और सतगुरु भी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो विदेही शिव बाबा ही हमारा टीचर भी है और गुरु भी है। शिव बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। और कोई सत्संग आदमी ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। वो तो फिर मनुष्य तो फिर एक मधुबन वृंदावन में भी दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठकर बनाए हैं, यादगार तो बनाए हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के। प्रैक्टिकल मधुबन तो यही है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम सत्य त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी फिर से संगम पर आकर खड़े हुए हैं। किस लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने फिर से आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, बाबा कहते हैं यह बात भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, यथार्थ तो समझते कोई नहीं है। बाप अच्छी रीत तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सत्युग में तुम आत्माएं सतो प्रधान थी, शरीर भी तुम्हारे सतो प्रधान थे। इस समय तो सत्युग है नहीं, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, हम फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी हम आयरन एज में आ गए हैं। फिर से ये चक्कर हूबहू ज़रूर रिपीट होता है। तो अब फिर हम सबको जाना है वापस अपने घर। बाबा कहते हैं तुम तो बाप के सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे किसको कहा जाता है? जो बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते और बड़े जब मिल जाता है तो बड़े प्यार से उनको बहुत प्यार करते हैं। फिर बहुत समय के बाद आकर तुम मिलते हो। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बाबा कहते ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर कल्प के बाद अर्थात फिर अब मिले हो, मिले थे, अब कल्प के बाद मिले हो, फिर कल्प के बाद मिलेंगे। यह बात तुम बच्चे ही जानते हो। यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से वही बाप हमें आकर मिले हैं। अब किस लिए? अब बाप से हमें क्या मिलता है? वही ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए बाप फिर से आके मिले हैं। यहाँ बाप तुम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। जब ये बात रियलाइज होती है फिर से बाप हमें वही वर्षा दे रहे हैं, तो इसमें 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है।
बाप ने जिससे 5000 वर्ष पहले हम मिले थे, इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, जिस बाप ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था, वही बाप फिर से अब आकर मिले हैं। किस लिए? हमें वही अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप ही फिर से आकर रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। अब ये सब बातें बाप ही बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए यही बाप आकर तुम्हें वही बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हमने ही पुनर्जन्म भी लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वे यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते ही है। अपने अपने घर गृहस्थ में तो सबको रहना ही है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने के लिए भी वही आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद पाने वाले जास्ती पुरुषार्थ भी तो नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर भी फिर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा के बगैर विक्रम तो विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। क्या याद कराओ? मैं कौन और किसकी संतान। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यही समझाना है, अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। देखो फिर से बाबा हमें आत्मा का लेसन पक्का करा रहे हैं। क्यों का अंत मत्ते सो गति, नहीं तो कुछ ना कुछ याद आते रहेंगे। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों को तुम समझते हो, पहले रूह को समझाते हैं, फिर बच्चों का नाम लेते हैं कि शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान हैं। हमको वही राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर स्वयं ये राजयोग सिखाए। वो बाप आते ही है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य ये बात ऐसे कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते। यह भी तुम बच्चे जानते हो। ये शिक्षा कोई इस बाप की, ब्रह्मा बाबा बोले, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। किसकी है? शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा को तो मालूम भी नहीं था कि कलयुग खत्म हो सत्य गाना है। अब इनका और तो कोई देहधारी गुरु नहीं है। बाकी तो सबके देहधारी गुरु होते हैं। सभी मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाने गुरु ने गुरु ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी तो देहधारी हैं। अब ये धर्म किसने स्थापन किया?
यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया। तो इनके शरीर का नाम ब्रह्मा पड़ा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है उनका। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे ना। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। वास्तव में वो तो है ही बिंदी, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। इन आँखों से देख नहीं सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज भाग देकर गए हैं, तब तो याद करते रहते हो। शिव बाबा कहते, शिव बाबा ही कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी उस्तति और किसकी उस्तति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई की भी देह याद न आवे, ये अच्छी रीत समझने की बात है। क्या अच्छी रीत समझना है? हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रिपीट करते रहो। शिव भगवानों वाच्य पहले पहले तो अलफ ही समझाना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते हैं ये बात तो राइट है, कोई कहते समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। अब ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पर आते हैं, विचार चलता है। क्या करें जो मनुष्यों को ये बात समझ में आ जाए। शिव ही तो ज्ञान का सागर है, आत्मा को ज्ञान सागर कैसे कह सकते हैं? ये अगर समझ में आ जाए, आत्मा शिव जिसको शरीर ही नहीं है तो ज्ञान का सागर है, तो जरूर कभी तो ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े है, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। शुरू शुरू में बाबा हम बच्चों को सिखाते रहते थे ना कैसे कैसे बात करो। देखो एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उनका ही राज्य होता। अब तो है ये पुरानी दुनिया। कंगाल लक्ष्मी नारायण होते तो ये कंगालपन होता ही नहीं। अब ये है पुरानी दुनिया। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र ही हैं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं ना, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे जब प्रैक्टिकल में कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान अभी भी देखो कितना बड़ा है। देवी देवताएं तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होंगी उस समय तो। वहाँ तो कोई भी डर की बात ही नहीं।
सदैव फुलवारी रहती है, कांटे कोई होते ही नहीं, वो तो है ही फूलों का बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आज जलाते ही नहीं होंगे। लकड़ियों में क्यों कि लकड़ियों में तो धुआं होता है, तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं। छोटा सा संसार है ना उस समय। पीछे धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते हैं। उस समय तो बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, बहुत खुशबू आती रहती होंगी, जहाँ से पास करो खुशबू आती रहेंगी। जंगल तो होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है। बल देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आज देख कर आते हो, ऐसे तो फिर यहाँ तो बना नहीं सकते। शुरू में साक्षात्कार का पाठ बहुत होता था ना। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना। राजाएं, प्रिंस, प्रिंसेस होंगे उस समय, क्या क्या होगा। बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आज रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहेंगी। पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है। उस समय आत्माएं सतो प्रधान है, समझती है, अच्छी अच्छी चीजें बनाए। अभी भी आत्माओं को स्वर्ग याद तो आता है ना। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को तो ये रियलाइज होता है ना कि स्वर्ग में क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ही संगम पर ही यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तुम, बाबा कहते कितने खुश नसीब हो। वहाँ तो सत्युग में तो दुख की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग तो याद रहे, बाबा कहते हम तो याद रहे, हम तो स्वर्ग में थे, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते आए हैं। अब फिर से हमें स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी पर लटक करके जाएंगे क्या? हम आत्माएं याद रहे। कैसे जाएंगे? इस निश्चय के आधार से, और निश्चय बुद्धि होने से फिर अभी भी ऐसी ही अपनी धारणाएं बनाते जाएंगे। रस्सी पर तो नहीं लटक जाएंगे ना। बाबा कहते हैं याद रहे हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो। देखो कितनों को तो घर बैठे भी साक्षात्कार होता है। बांदेलियों ने कभी देखा थोड़ी है, फिर भी देखो कैसे उछल कर आती है। आत्मा को उछल आती है। आत्मा अपना घर नजदीक देखने से खुश होती है, समझती है बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगार कर ले जाते हैं। आखिरीन एक दिन यह बातें अखबारों में भी पढ़ेंगी जरूर। अभी तो उस्तति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं क्या? कल पहले भी ऐसे हुआ था। बस जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता।
अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना, हंगामा से आवाज तो फैल गया। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है ये सब बातें कि ये है बेहद का बड़ा ड्रामा। टिक टिक चलती रहती है, ड्रामा चलता ही रहता है, चक्कर फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5-10 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है ये भूल हो गई, बस ड्रामा में नूंद हो गई। कल पहले भी ऐसे ही भूले हुए थे, पास्ट हो गए, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। सदा ऐसा पुरुषार्थ करते रहें। बाबा कहते हैं तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ऐसी भूल करना अच्छा नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। देखो जब समझ में आता है ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती है तो ज़रूर समझते हो ना हमारे से ये खराब कर्म हुआ। अब बाप समझानी देते हैं बच्चे ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, किसको भी कुछ कहेंगे अच्छी बात नहीं तो उसको दुख होगा। मना की जाती है, बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना है, बिगर पूछे चीज उठाना उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, करवा मत बोलो। आजकल देखो दुनिया कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया वो भी दुश्मनी करने लग जाता है। वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे खीर खंड होकर रहते हैं। नमक पानी और दूध शक्कर कितना अंतर। सत्युग में तो सब आत्माएं आपस में खीर खंड रहती हैं। इस रावण की दुनिया में तुम सभी मनुष्य नमक पानी के मिसल बनकर चलते हैं। बाप बच्चा भी नमक पानी में से। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अब ये सारी दुनिया नमक पानी के मिसल है, सत्युग की दुनिया खीर खंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, वास्तव में ऐसी तो कोई बात लाखों वर्षों की बात बुद्धि में तो आ भी नहीं सकती। जो देवताएं थे उनको ही फिर से स्मृति में आता है। जब बाप आपके समझाते हैं तो ये बात भी समझ में आती है और महसूस उनको ही होती है। जो कल पहले भी देवताएं थे उनको ही स्मृति में आता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो देवताएं सत्युग में थे, उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं।
अब फिर से वही आकर पड़ेंगे, वही कांटों से फिर फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, बाकी तो धीरे धीरे और पीछे वृद्धि के लिए ब्रांचेस निकलती जाती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिस्मतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम बच्चे समझते हो हम खुदा के खिस्मतगार हैं। वे जिस्मानी खिस्मत करते हैं, ये है रूहानी खिस्मत। किस्मत माना सेवा। ये है तुम्हारा रूहानी बाप। फिर बाप, तुम जानते हो रूहानी बाप हम आत्माओं को ये रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तो तमो प्रधान बन गए हैं, आत्माएं तो तमो प्रधान बन गई हैं। फिर अब बाबा हमें सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो विक्रम तुम्हारे विनाश होंगे। ये है योग अग्नि, ये याद, ये योग है अग्नि। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल युग तो बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी, जहाँ शिव बाबा रहते हैं, अर्थात जहाँ शिव बाबा रहते हैं वहीं फिर हम आत्माओं का भी निवास स्थान, और वो है विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का सत्युग। और अब ये है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है फिर रामपुरी, सत्युग विष्णुपुरी और त्रेता रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सत्युग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। बाबा कहते हैं अभी तुम हो संगम युग पर, ये बात भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब जो अच्छी रीत धारणा करते हैं वही फिर दूसरों को भी अच्छी रीत समझा सकते हैं। तो तुम बच्चों को याद रहे हम है पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब ये किसके बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी अभी भी याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता राज योग सिखलाने वाला तो एक ही बाप है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती जो सारी दुनिया को पलटा, शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाती है। इसलिए तुमको याद करना है एक शिव बाबा को
सर्व का सद्गति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। ये किसके बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में याद आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सद्गति दाता राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही बाप है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही वास्तव में यथार्थ जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाती है। तो यह बात तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। बाकी और कोई भी यथार्थ रचता और रचना की नॉलेज को जानता नहीं। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोल दिया रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी सारी मुरली का धारणा युक्त सार। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसको दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। आपस में बहुत बहुत खीर खंड दूध पानी के समान, और दूध में पानी मिल जाता है, दूध और शक्कर, दूध शक्कर के समान, पानी नहीं। पर दूध शक्कर कैसे दूध में मिल जाती है। सिंधी में उसको खीर खंड बोलते हैं। होकर रहना है। दूसरी पॉइंट मुरली का सार। किसी भी देहधारी की उस्तति नहीं करनी है। बुद्धि में सदा याद रहे हमको शिव बाबा ही पढ़ाता है। उस एक की ही महिमा करनी है। बाकी तो हम सबको रूहानी किस्मतगार बनना है। मुरली का सारा गया। अभी हम सुनते हैं विशेष वरदान। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहकर नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। कितना ऊंचा टाइटल दिया है बाबा ने। अनुभवों के गुह्यता के प्रयोगशाला में रहकर नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होंगी। इसके लिए विशेष कौन सी धारणा? इसके लिए अंतर्मुखी बनकर याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर
उसका परिणाम व सिद्धि देखो। अर्थात अपने में ये देखो, जो संकल्प किया अर्थात मैं ऐसा बनूं और मुझे ये बनना ही है, जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ, ये फिर अपने को चेक करो। ऐसे अनुभवों की गुह्यता के प्रयोगशाला में रहो, जो औरों को सदा महसूस हो। ये सब कोई विशेष लगन में मग्न इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। अब तो जनवरी मास है ना विशेष, जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही सदा संतुष्ट मणि है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। ओम शांति शांति शांति।